Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। अच्छा आ गए? नहीं जानते। ओके ओके, नहीं आए हैं अभी तक। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे बाबू? Sir, सर revision. क्या? सर exponents का revision. रिवीजन। ओके ओके ओके, तो रिवीजन हो गया है और मतलब और करना है? सर हो गया। हो गया ना? ओके, इसके बाद क्या रिवीजन Yes, करेंगे sir. कुछ बताओ। ओके, रवि सर क्या रिवीजन करा रहे बाबू? सर अभी ट्यूशन में वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सर स्कूल में आ रहा है इसलिए सर। ओके, सर और एक दो चैप्टर। अभी देखो मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर्स का शायद रिवीजन करा दिया ना, एक्सपोनेंट का। यस सर। अब इसके बाद क्या रिवीजन करना है बोलो, कौन सा चैप्टर? अलजेब्रा करेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक सर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवीजन कैसे करवाएंगे सर? सर करवा ही नहीं थे एक बार चैप्टर। हम पढ़ाए हैं तो। नो नो सर। सर। नो सर नहीं पढ़ाए हैं। नो सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने नहीं पढ़ाया है। नहीं सर। क्या बात कर रही हो यार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ा दिया मैंने 7 में 8 में। सर 8 में हम लोग को नहीं पढ़ा है। सर 7 में पढ़ नहीं जानते सर 7 में। तो रवि सर पढ़ा रहे क्या? सर अभी सर प्लेइंग विद नंबर्स करवा रहे हैं। 2 चैप्टर बाकी है ना जो हम लोग का हाफ ईयरली में आएगा। कौन कौन सा बोलो? प्लेइंग विद नंबर्स, अलजेब्रिक, ऑपरेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, तो अभी रवि सर करवाएंगे चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैं करवाऊंगी, ये बताओ। सर वो हम लोग को नहीं पता। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन तो करवाया है ना मैंने, क्या बोलो ये भी नहीं करवाया? यस सर करा है। सर फैक्टराइजेशन रवि सर करवाए थे। यस सर रवि सर करवाए थे। फैक्टराइजेशन रवि सर ने करवाया है। सर आप Yes, अलजेब्रिक sir. एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर करा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, फिर तो चैप्टर ही कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग को फिर सिलेबस में क्या क्या बचा है फिर? सर हाफ ईयरली का तब खत्म हो जाएगा अगर प्लेइंग विद नंबर्स और अलजेब्रा कर लेंगे तो। यस सर। ओके, बट मे भी शायद रवि सर ये चैप्टर कराए हैं। लग रहा है मुझे रवि सर ही करवाएंगे। तो मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाया है आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट। सर वो सरफेस सर वॉल्यूम एंड कंपाउंड सरफेस इंटरेस्ट एरिया टफ का। है सर। सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का करा दीजिए तब। सर ने नहीं कराया है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट करवा सर दो। वॉल्यूम सरफेस एरिया का सर रिवीजन। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करा दीजिए। सर वो तो वॉल्यूम एंड सरफेस। थोड़ी दिन आगे ही करवाया सर। रवि सर करवाया है क्या? रवि सर ने करवाया है। सर आप ही करवाए थे, हम लोग सर आप रिवीजन ही तो बोल रहे हैं, करवाए आप ही थे। करवा दीजिए ओ अच्छा रिवीजन। अच्छा, हाँ हाँ याद आया, मैंने करवाया था ना। ठीक है, तो इसी का रिवीजन करना है क्या बोलो? यस सर। हाँ सर सर कंपाउंड इंटरेस्ट करवाए कंपाउंड इंटरेस्ट। एक वो बोलो बच्चा यार, अब अलग अलग सब बोलोगे तो कैसे होगा? सर सर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एंड सरफेस सरफेस एरिया। एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस। चलिए फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का हेडिंग दीजिए आप लोग। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? सर में भी करवाएंगे, तो इसलिए मैं वो चैप्टर अभी टच नहीं किया। ओके, हम लोग सर बोले ओके सर।
जो मैंने करवाया उसी को मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ एक बार। सो चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो देखते हैं कौन बनाता है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड द longest pole, okay, that can be put in a room of dimension 10 meter by 10 meter by 5 meter। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर सर 15 मीटर। ओहो, बन गया। यस सर 15 मीटर। सर 15 मीटर। क्या निकाला आपने इस क्वेश्चन में? सर वो डायगोनल। डायगोनल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा शायद हम लोगों ने वैसे तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने याद नहीं है मुझे कि मैंने करवाया है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। सबका आ गया? सारे बच्चों को आ गया ना? यस सर। यस सर। अरे यस सर। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम of wood, okay, used to make a closed box of outer dimension 60 centimeter into 45 centimeter into 32 centimeter, okay। बोला जा रहा है इसके साथ the thickness of wood being 2.5 centimeter all around। चलो ये वाला शायद इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशन दिस एंड द थिकनेस ऑफ द वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। तो अब मुझे वॉल्यूम निकालना है इस वुड का, कैसे बनेगा बताओ? सर हाँ सर आप एक बार उठ का एक छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हो? क्यों नहीं सर। जैसे मान लो एक क्लोज बॉक्स है ना, ये तो क्यूबॉइड के ही फॉर्म में है, ऐसे मान के चलो ना, ठीक है। ये ऐसा कुछ मान के चलो, ये इसका थिकनेस है,
ठीक है। अच्छा, आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया में सिलेंडर का टॉपिक नहीं है तो? हेलो, ये सर सिलेंडर का भी टॉपिक। सर है सिलेंडर का तो भी आपने टॉपिक। बताया नहीं मुझे। मैं सिर्फ क्यूबॉइड क्यूबॉइड पढ़ाया। मैंने जब चैप्टर फिनिश किया था तो आपको बोलना था ना कि सिलेंडर बाकी है सर, तो आप लोग कुछ बोले भी नहीं। सर हम अच्छा तो थे बच्चा, ही नहीं लास्ट क्लास में। अच्छा बच्चा है आप लोग। ओके, तो फिर हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ये थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर भी करेंगे। देखो तो हुआ सबका, ये बना क्वेश्चन। हाँ सर, सर, आप दिखा दीजिए ना। सर 1 सेकंड रुकिए। 1 सेकंड हो गया। सर मतलब तो आंसर कितना है? रुकिए। आंसर तो मुझे लग रहा है सर 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। सबका बना क्या? 27,000। सबको बना बाबू? नो सर। क्यों, मैं बताऊं? यस सर। देखो बाबू, समझना क्या है ना, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ द मेटल या कुछ भी ऐसा, मतलब उस मेटल का या उस वुड का वॉल्यूम निकालना होगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या आपको, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम। का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, यस। ये याद रखिएगा। तो देखो क्वेश्चन में ना ये वाला एक्सटर्नल एल बी और एच दिया हुआ है, मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम तो निकल जाएगा, बट इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक नया लेंथ, एक नया ब्रेथ और एक नया हाइट आपको निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा वो समझते हैं हम लोग। लेंथ दिया हुआ पूरा 60, मतलब 60 क्या है, ये पूरा है ना, यस सर। 60 है। अब देखो इसका थिकनेस बोल रहा है कितना, 2.5 एंड 2.5, तो टोटल कितना माइनस होगा? सर 5। 5 माइनस। तो 2.5 इंटू 2, ये समझ में आ रहा है 2.5 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि दो Yes, साइड से sir. हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा अब? 55 55। सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पे देखिए इसका जो पूरा टोटल ब्रेथ है, बी का वैल्यू है वो दिया हुआ 45 है ना, तो यहाँ पे Yes, sir. 45 दिया हुआ है माइनस। अब देखो Minus. यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 5 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 2 फिर आ जाएगा 40। 40। और यहाँ पे देखो, जब सुनो, जब हम लोग हाइट में माइनस करेंगे ना, तो हाइट एक ही बार माइनस होगा, ये पहले कॉन्सेप्ट कर लो क्लियर। जब हम लोग हाइट में माइनस करेंगे तो हाइट में बोलो एक बार क्यों माइनस होगा, क्योंकि चारों तरफ से हाइट एक ही है ना। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? सर हमारे को समझा दीजिए ये वाला हाइट वाला। हाँ, हाइट वाला मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक मैजिस्टिक का बॉक्स लेना होगा, रुको थोड़ा सा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। मैजिस्टिक का बॉक्स समझा पाऊंगा मैं। हाँ चलो अब यहाँ आते हैं। देखो ये मैजिस्टिक का बॉक्स है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को देखो, ठीक है। तो मान के चलो इसका कुछ यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है, ये वाला पार्ट, ये माइनस किया तो मुझे क्या मिला, इनर लेंथ। ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ था एक्स्ट्रा, इन दोनों को माइनस किया तो मुझे क्या मिला, ये इनर
ब्रेथ मिला। बट हाइट Yes, का sir. कॉन्सेप्ट में देखो, हाइट का कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे मान लो ये जो एक्स्ट्रा आउटर जो डायमेंशन होगा वो ऐसे जाके यहाँ तक होगा, तो हाइट क्या माइनस होगा, ये पूरा हाइट जो है और अंदर का जो थिकनेस है, ये जो है होगा थिकनेस तो यहाँ पे होगा ना सिर्फ, ये जो आउटर डायमेंशन होगा यहाँ तक होगा, थिकनेस तो सिर्फ एक ही बार है ना यहाँ पे, और कहीं पे है Yes, क्या? sir. नो सर। नहीं समझ में आया? आया। Sir, आ आ गया। गया। जैसे मान लो ये तो क्यूबॉइड का शेप में ही है ना, जैसे तो इसका देखो, अगर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, समझो, ये एक फिगर बनाता हूँ वापस नीचे से, मान लो इसी का ये इनर डायमेंशन है, ओ बना ही नहीं है, इस चीज को समझना है, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत होगी फिर 9 में, फिर आएगा क्वेश्चन वैसा। जैसे देखो ये इसका इनर डायमेंशन हो गया, और इसका थिकनेस दिया हुआ बाहर बाहर से कितना 2.5 सेंटीमीटर। है ना, चलो हाँ, तो ये हो गया ये, उसके साथ में मान के चलो कि आउटर समथिंग कुछ दिया हुआ डायमेंशन, जो आउटर डायमेंशन है, तो जब हम लोग इसको ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलो तो, ये इनर लेंथ मिलेगा, यस देखो तो, है ना। फिर जब हम ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो बाहर में ग्रीन जैसा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा ग्रीन जैसा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये अंदर का इनर प्लेन। ये यहाँ पे मिला इसका लेंथ, ये एल डैश हो गया, और ये वाला जो मिला दैट इज बी डैश। ये समझ में आया? यस सर। पर जब हाइट का कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हाइट क्या होगा बोले तो, ये हाइट एक्चुअली क्या है, डेप्थ है ना, हाइट का मतलब क्या है, डेप्थ, यस सर। है ना। तो देखो एक्चुअली होगा क्या, अब इसको थोड़ा सा इधर टेंड करना होगा, इसका जो एक्सटर्नल डायमेंशन होगा ये 2.5 सेंटीमीटर इधर एक्स्ट्रा बढ़ा होगा, और तो कुछ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा, और 2.5 यहाँ पे है, तो ये जो 2.5 वाला पोर्शन है ना, ये हम अगर माइनस कर दें तो हमें तो इंटरनल हाइट मिल जाएगा ना, एच डैश मिलेगा। Yes, sir. सर तो हाइट को Yes, सिर्फ sir. एक ही बार माइनस करना है, ये समझ में आया आपको? पहले ये बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, সবাই sir. বুঝতে পারছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। गुड। तो 29.75 सेंटीमीटर। तो अब हमारा एल डैश बी डैश और एच डैश आ गया नया। अब यहाँ से हम लोग इंटरनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम एक्सटर्नल डायमेंशन वाला लेंगे, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए इंटरनल डायमेंशन लेंगे, एलबीएच। दोनों को वैल्यू पुट करके माइनस करिए, आपका आ जाएगा वॉल्यूम, आ जाएगा किसका, उस मटेरियल का। अगर वुड का बनाया तो वुड का आएगा, 21,000 आएगा। नहीं 27,000 आ रहा है। सर हाँ तब सर, हम लोग को लेकिन 5 माइनस करना पड़ेगा 32 हाँ, से। सर। हाइट से। हाँ सर। सर 5 माइनस हाइट करना से सर पड़ेगा। 2 बार को माइनस करना होगा 2.5 हाँ को। सर, मैंने भी वैसे 5 ही माइनस किया है उससे। हाँ सर। सर 27 सेंटीमीटर। 27,000 सेंटीमीटर। No, height, in height 27 सेंटीमीटर। यस सर। वेट देखना तो बॉक्स कैसा है, क्लोज है कि क्या है, देखना तो एक बार। ओके वेट करो थोड़ा सा, पेज बहुत हो रहा है, फैन ऑफ। ओके हाँ, तो अब देखिए आपका इंटरनल हाइट, क्वेश्चन बोला यार फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फूड यूज्ड टू मेक क्लोज्ड बॉक्स। अच्छा क्लोज है, देखो यहाँ पे इस वर्ड को पढ़ो, यस क्या बोला गया है, क्लोज है, और ये Closed वाला box. पार्ट तो एक्चुअली ओपन है ना, यस Yes, सर। ये sir. वाला जो मैंने फिगर लिया एक्चुअली ये ओपन है, बट उस क्वेश्चन में बोला गया क्लोज है, तो क्लोज है तो ये ऊपर की तरफ भी बड़ा ऊपर होगा भी 2.5। 2.5 थिकनेस हाँ होगा। वेरी गुड, समझ में, क्लोज है इसलिए थोड़ा Yes, सा sir. कॉन्सेप्ट अलग हो रहा है। अगर ओपन होगा तो एक बार माइनस करेंगे, यस क्लोज सर। होगा तो देखो ऊपर में भी ना 2.5 थिकनेस बढ़ेगा,
ये जो थिकनेस है ये तो Yes, sir. 2.5 ऊपर में भी होगा ज्यादा, तो Yes, अब sir. इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 बार माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्लोज के लिए, और ओपन के लिए एक ही बार माइनस करना पड़ेगा सिर्फ हाइट में, ये समझ लो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन, चलो तो ये हो गया 27, तो अब चेक करो कितना आ रहा है। Sir, 27,000 centimeter. 27,000 मीटर। 7,000 centimeter cube. चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग ओपन का करते हैं, ठीक है। ये क्लोज का किया हम लोगों ने, एक क्वेश्चन हम लोग ओपन का करेंगे, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ओके चलिए, सर। ये हो गया, सबका आंसर आया। Yes, थोड़ा सा Yes, sir. sir. कंफ्यूज हो गया, Yes, एक्चुअली sir. कंफ्यूजन हो गया क्लोज बॉक्स को लेके। तो मैंने जो आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ वो ओपन का है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज का है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग ओपन का ही, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करूँ। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ओके चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो बोला जा रहा है ओपन रेक्टेंगुलर, ओके दिख रहा है ना। एन ओपन रेक्टेंगुलर सिस्टम, सिस्टम में तो पता है क्या होता है, Yes, sir. क्या होता है हाँ सर, बताओ। डब्बा। वेरी गुड। फ्रॉम आउटसाइड, from outside is 1.35 is 1.35 meter long, 1.08 meter ब्रॉड बोल सकते हो, यहाँ ब्रॉड बोल सकते हो, ठीक है। एंड 90 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। डेप्थ भी बोल सकते हो, डीप भी बोल सकते हो, क्लियर है ना। अब बोला गया एंड इज मेड ऑफ आयरन, एंड इज मेड ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ आयरन, ओके, which is 2.5 सेंटीमीटर thick, सर क्लियर है ना। 2.5 नहीं दीजिए सर, कुछ और नंबर दीजिए। अब मैं क्या करूं बोलो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न, ठीक है, ऑफ द सिस्टर्न एंड द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, आयरन यूज्ड। चलो इस क्वेश्चन में देखो ओपन का कॉन्सेप्ट है। अब मैंने ओपन वाला ही एक्चुअली आपको पूरा बता दिया, तो आई थिंक आप बना पाओगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली, ये वाला मेरा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया इसमें, देखो ये था ओपन बॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ये बनेगा क्या आप लोग से। Yes, sir. ओके सर थोड़ी देर रुकिए। ओके ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে। आंसर मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में निकालो, इजी होगा आपके लिए।
Sir, The volume of iron used 1,31,000. नहीं नहीं नहीं, sir, हाँ बोलिए। Volume of 13,12,200. 171,625. कैपेसिटी ऑफ सिस्टम दो। Yes, sir. नहीं sir, 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 volume of capacity of iron system. Sir, volume is 575 centimeter cube. No, volume is not. Sir, volume of iron used is 1,40,575 centimeter cube. Very good. Priyanshina, Sir, volume Yes, sir. 140,575, right? yes, very good. Or the क्या नाम है तुम्हारा? capacity of system 1171625. Yes, very good. Again, Sir, हो गया मेरा भी. आगे सबका Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर आंसर कितना है? देखो, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम आएगा 1171625 हाँ सर। and volume of iron used 140,575. सर माइनस करने से सर क्या आ रहा माइनस करने से? 1,40,575. हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं अभी। सर इसको सेंटीमीटर क्यूब में रहने देंगे या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में दिक्कत हो सकता है इसलिए। नहीं सर, सेंटीमीटर में निकाल ली हो तो उसके बाद क्या मीटर में कन्वर्ट करना होगा? नहीं ना, छोड़ दो। ठीक है, हो गया सबका ना? तो देखो यही एक टाइप जो छूटा हुआ था, तो अब हम लोग करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, यस सर। है ना? चलो, सिलेंडर कैसा होता है देखने में? सिलेंडर जैसा। वेरी गुड। सर पाइप जैसा। सर एक रेक्टेंगल और दो सर्कल। फिगर को हम लोग सिलेंडर बोल सकते हैं, देखो तो। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा इसमें यहाँ पे ध्यान दो, इस पोर्शन पे ध्यान दो। ये वाला सिलेंडर का जो फेस है ये सर्कल जैसा है क्या? कुछ देखो तो। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. यस यस सर। सर। ये क्या है? सर्कल जैसा है। और इस सर्कल का ये वाला पार्ट रेडियस होगा। यस sir. सर। यस Yes, सर। सर पूरा वाला डायमीटर। हाँ वेरी गुड, ये रेडियस हो जाएगा ना? Yes, sir. ओके, अच्छा इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट जो है तो हम लोग हाइट बोल हाइट सकते हैं सर। क्या? यस सर हाइट। यस सर। एच होगा ना? यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो यही एक्चुअली हम लोग को पता है कि हम लोग ऐसा देखें कि ये ऐसा सिलेंडर टाइप का होता है ना? तो इस सिलेंडर में मैंने आपको बताया कि इसका जो बेस है देखो दोनों तरफ, ये इस फेस में देखो
और इस केस में देखो देखो सर्कल बना हुआ है दोनों तरफ, Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना, सर्कल है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस एंड से इस एंड का बीच का जो हाइट है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं h, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इस वॉल्यूम के इस सिलेंडर का सारे टर्म्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक शेप दिखा दिया ताकि आप रिवीजन कर पाए। तो देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है बाबू, उस टॉपिक का एक्चुअली अगर हम लोग बोले, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट क्यों बोलते हैं बोले तो? क्योंकि उसका हाइट 90 डिग्री। ऐसा कुछ शेप था देखो तो। सर क्योंकि उसका हाइट किसी ने 90 अनम्यूट डिग्री किया हुआ है पे रहता सर, है। आवाज आ रहा है। देखो ऐसा कुछ शेप था, अभी दिखाया मैंने आपको ऐसा कुछ शेप। और ये Yes, मैंने sir. बताया कि यहाँ से ये वाला पार्ट इसका रेडियस है, तो यहाँ पे भी रेडियस है ना। और ये इस सेंटर से ये इसका हाइट हो गया, एज्यूम कर ले रहे कि इसका हाइट है। तो ध्यान से देखो, रेडियस और हाइट में देखो 90 डिग्री बन रहा है, Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक तो सर्कुलर है और राइट एंगल भी फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. एक सेम फिगर ऐसा बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। जो ट्राइकोन खाते हो आप आइसक्रीम, Yes, sir. Cornetto. हाँ कॉर्नेटो, तो ऐसा कुछ दिखना दिखता है। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो इस सही साल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, इस कोन का जो ये रेडियस है और इस कोन का जो हाइट है, इसमें भी 90 डिग्री बनता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? राइट सर्कुलर कोन। Yes. ठीक है, Yes, तो sir. ये नहीं पढ़ना, अभी हम लोग ये पढ़ना है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी आइसक्रीम के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब इसका देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है वो समझते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका रेडियस। ओके, तो यहाँ पे एक रेडियस है और ये सेंटर टू सेंटर पूरा लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका हाइट। Height. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं पता है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ। Axis of cylinder. और यहाँ पे दो सर्कुलर एंड है, देखो यहाँ पे ऊपर में और एक नीचे में, दिख रहा है आपको? दो सर सर्कुलर एंड कौन है सा लाइन को बोलते हैं और एक बार बता दीजिएगा। बाबू। देखो सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे सेंटर से रेडियस है, यहाँ पे सेंटर से रेडियस है ना, तो सेंटर टू सेंटर जहाँ पे जो लेंथ सेगमेंट को हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्योंकि ये एक्सिस है, यहाँ से ही सर्कल सिलेंडर घूमेगा, ठीक है। Yes, sir. उसका हाइट भी बोल सकती हो तुम। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है। बोलो सर उससे बोलो। पहले आप क्या बोल रहे थे? तो सर्कुलर है वो सब कुछ बोल रहे थे सर, वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर के बाद। दो सर्कुलर एंड दिख रहा है आपको? एक ऊपर एक सर्कुलर है, एक नीचे एक सर्कुलर, मैंने आपको दिखाया शेप में भी। यहाँ यस पे सर। ये जो शेप है ना, देखो यहाँ पे नीचे में एक सर्कल बन रहा है, देखो तो, है ना। और यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है, देखो। तो दो सर्कुलर एंड है, देखो तो, दो सर्कुलर है ना, दो सर्कल है कि नहीं? देखो Yes, sir. दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है, और ये एक सिलेंडर है कि नहीं? Yes, सेम ही sir. फिगर है। Yes, sir. ओके चलो, तो अब हम लोग इस सिलेंडर के बारे में क्या क्या जानेंगे वो हम लोग समझते हैं, ठीक है बाबू। तो देखो बाबू, समझना क्या है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम लोग इसका समझते हैं वॉल्यूम। तो बाबू एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, वॉल्यूम को, जो कोई भी चीज का आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है, क्या पता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू Height. हाइट, ये कॉन्सेप्ट पहले बना लो कि कोई भी फिगर का वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब उसका एरिया, और कौन सा एरिया? दैट इज बेस एरिया, ठीक है। बेस पे जो एरिया बना है वो, और उसका हाइट। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो, बताओ इस फिगर का बेस में कौन सा एरिया बन रहा है? दैट इज Pi पाई r स्क्वायर। Sir, pi r square. स्क्वायर है। और इसका हाइट को हम लोगों ने क्या चुन किया था? H. तो इसका वॉल्यूम क्या निकला बाबू?
सर पाई आर स्क्वायर है। पाई स्क्वायर हुआ एच। सबको? I R square ये H. सबको क्लियर Yes, हुआ sir. कैसे बना ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया सबको? Yes, यस सर। ये जनरल फॉर्मूला है जो सब में सब फिगर में ही अप्लाई होगा। ठीक है, वॉल्यूम इज व्हाट? बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो आपका इस फिगर का बेस एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर और हाइट h, यस है ना? ओके, वेरी गुड। अब इसके बारे में सेकंड पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व या इसको लैटरल भी बोल सकते हो आप, ठीक है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली होता क्या है पता है किसी को? सर वो रोलिंग स्पेस। यस, ये जो बाहर बाहर का एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो बाहर बाहर का एरिया दिख रहा है, जो रोल कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से फिगर को, हाँ ये सर। रोल कर रहा Yes, हूँ मैं, sir. यस इसके सर। बाहर का एरिया को ही बोलते हैं हम लोग क्या? कर्व सरफेस एरिया, है ना? यस सर। कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट वो समझते हैं हम लोग। बाहर का एरिया इन द सेंस क्या? इसके पूरे सरकमफ्रेंस और उसका हाइट, यही तो है ना, Yes, sir. है ना? Yes, sir. उस सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो समझना क्या है इसका, ये जो पूरा इसका सरकमफ्रेंस है, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। इसका पूरा जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और ये पूरा इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा आउटर सरफेस मिलेगा। हाँ सर। यस सर। तो हो जाएगा ये 2 2 पाई आर पाई आर एच, है ना? समझ में आ गया? हाँ सर। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स, और ये कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? और लास्ट में जो थर्ड टॉपिक Yes, है हमारा, जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि कर्व सरफेस एरिया CS है, ठीक है? CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया, और प्लस बोल सकते हो तुम बेस एरिया बोल सकते हो, टोटल बेस एरिया ये बोल सकते हो, टोटल बेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना है बाबू आपका? 2 पाई आर एच है। अभी मैंने हम लोग Yes, निकाला sir. टोटल बेस Yes, sir. एरिया। इस फिगर में देखो टोटल बेस कितना है, अगर देखा जाए तो 2 बेस है ना? तो एक Yes, बेस का sir. एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 बेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो इसका Yes, फॉर्मूला हो sir. जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अब यहाँ से Yes, आप sir. 2 पाई कॉमन ले सकते हो चाहो तो, या 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो यहाँ से तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस जो भी। सर ये कार्व समझ में आया? सरफेस एरिया और एक बार समझा दीजिए ना। हाँ देखो, कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली क्या है, ठीक है, समझते हैं हम लोग। देखो, जैसे मान लो मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है दैट इज सर्कुलर है ना, सर्कुलर है, जिसका ये पूरा लेंथ कितना है? यस सर। सर्कुलर का ये वाला पूरा लेंथ क्या है? इसका पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और जब हम इसके सर्कमफ्रेंस से ये पूरा हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब पूरा ही आउटर सरफेस आ जाएगा, तो है ना? यस सर, यस सर। तो ये हाइट क्या है? इसका h है, और इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। जब रेडियस r होगा तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h। ओके, यस और यस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल बेस एरिया। जो जितना बेस है, इसमें 2 बेस है, ठीक है, 2 तरफ बेस बन सकता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल बेस एरिया क्या? पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या है आपको? यस सर, यस और बुझते सर, पाछे यस सर। पेज टर्न करो, पेज टर्न करें। Yes, यस sir. सर। यस सर। खूब भालो, खूब भालो। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है? ये हो गया, 3 फॉर्मूला ही पढ़ना है हम लोग को, तो अब हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है बाबू? Yes, sir. हम लोग
करें? सब रेडी है? Yes, Yes, sir. sir. खूब भालो। चलिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम अब मैं सीए से लिख रहा हूँ, मतलब समझ में आ गया होगा आपको? ओके? Yes, sir. और टीएसए का मतलब टोटल सरफेस Surface एरिया। area. Total surface area. ऑफ सिलेंडर, ओके, having base radius 10.5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है इसका, वो हाइट क्या है बाबू? 18 सेंटीमीटर। चलिए ट्राई करिए तो बाबू आप लोग इस क्वेश्चन को। तीनों निकालना है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। चलिए ट्राई करिए आप लोग, बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है। देखो बाबू मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, जब भी कोई चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कोई टॉपिक छूट जाए तो तुरंत बोला करो, चैप्टर को फिनिश होते होते बोल दो कि हाँ सर आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ा दिया बट ये टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं टॉपिक कवर करूंगा। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को याद नहीं रहता होता, मैं दूसरा टॉपिक में चला जाता हूँ, ठीक है? तो जब भी ऐसा हो कि जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो अपने बुक में आप एक बार देख लो कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। ओके, मेरे पास क्लास 8 का, मतलब जैसे मान लो क्लास 8 का अभी बुक नहीं मान लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ 7, 9 से कुछ क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ, जो आपके स्टैंडर्ड का है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कभी कभी मिस हो जाता है, तो आप याद दिलाइए, ठीक है? हाँ सर आपका ये टॉपिक बचा हुआ है। Sir, the curved surface area is 1188 centimeter. वॉल्यूम नहीं निकालोगे क्या? वॉल्यूम से दुश्मनी है? No sir. No sir, निकल रहे हैं। सर वॉल्यूम 6237 सेंटीमीटर Yes, क्यूब। sir. वेरी गुड 600 देवस्मिता, बन रहा बाबू। अरुणिमा ओझा, अंकिता महंती, सुजाता कुमारी, सर टोटल हाँ सरफेस सर, बन रहा है। सर आगे बोले तो सर आंसर। कितना बोलो? सर 6237 वॉल्यूम 1188 कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल रखिए सर। ओके, बाकी सब बच्चों से बन रहा है तो? सुजाता माझी, थोड़ी देर रुकिए सर, थोड़ी देर रुकिए। हाँ सर बन रहा है सर। सुपर्णा घोष, शायन रॉय, सिद्धार्था भट्टाचार्य, तो बोलते नहीं है, एक ही बच्चा प्रियांक सिन्हा का आवाज आता है, और कभी कभी मुझे लगता है शायद देवस्मिता बोल रही है और एक दो बच्ची और बोल रही है, बस बाकी सब तो सब शांति रहता है। सर मुझे हाँ उजान बासु, हाँ एक तो आवाज मेरे को फेवरेट हो गया है मेरा, उजान बासु का आवाज भी मेरे को याद है, बाकी सब बच्चे कुछ बोलते भी नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू? निशिता, सृजिता, Sir, the total surface area is 1881. 1881, वेरी गुड। दीपिका, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, सुजाता माझी, रुद्र माझी। सर वॉल्यूम क्या है? 6237 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया सबका? यस सर, वॉल्यूम और एक बार बोलिए ना सर, सुनना ही नहीं दिया। 6237 सेंटीमीटर क्यूब। सर हम भी तो आंसर बोले। हाँ, उसको सुनाई नहीं दिया तो मैं बोल दिया। नहीं सर आप बोले ना कि हम आंसर नहीं बोलते। हाँ बहुत बच्चे नहीं आंसर कर रहे हैं, मतलब चुपचाप रहते हैं, पता नहीं क्या गुस्सा है हमसे क्या। सर हम तो बोलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो गया सबका? यस सर। यस सर। देखो मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे, मतलब जो मैं एक्टिविटी करूंगा उससे समझना है आपको, ठीक है ना? यस सर। यस सर।
चलो, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दिख रहा होगा। इसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, है ना? यस सर। Yes, अब मैं sir. क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ ऐसा। यस सर। तो अब ये कैसा बन गया फिगर, देखो तो, सिलेंडर। बन गया ना? बन गया Yes, ना sir. सिलेंडर? यस अब मुझे इस सिलेंडर का सर इसका वॉल्यूम निकाल के टोटल बताइए। सरफेस एरिया कितना है? किसका? इसका हाँ सर, 1881। ठीक है। देखो, अब ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो मुझे Yes, इस sir. सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के दीजिए, बस अब यही क्वेश्चन है। बन जाएगा सबसे। देखो क्वेश्चन फिर से सुन लो, ठीक है? ये एक रेक्टेंगुलर शीट है ना? ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ दिया हुआ 22 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ, है ना? स्टार्ट किया फोल्ड करना। फोल्ड करते करते मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो सिलेंडर बन गया, वाओ। अब इस सिलेंडर का मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। और कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ फिर से, और कुछ सर, मेंशन समझ नहीं गए। किया हुआ। समझ गया ना? वेरी गुड। चलो, सर ब्रेथ सर बोल दीजिए एक बार सर। हाँ, सर ब्रेथ कितना था? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सर और एक बार क्वेश्चन को बोलिए ना। देखो देखो देखो, फिर से सुन लीजिए। एक रेक्टेंगुलर शीट है, बोलिए हाँ। इस रेक्टेंगुलर शीट का ये एल दिया हुआ, ठीक है बाबू? ये सर वाला जो क्या है ना, निकालना है? सर क्या निकालना है? और ये दिया हुआ ब्रेथ। पहले ये समझ में आया? पहले ये बोलो, रेक्टेंगुलर का एल और Yes, बी sir. दिया हुआ है ना? हाँ सर, हाँ सर। अब मैं क्या सर, कर रहा हूँ ना, क्या इस निकालना? rectangle- अरे रुको 2 मिनट यार, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो, इस रेक्टेंगुलर को मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्ड करना स्टार्ट किया। फोल्ड करते करते मैं देखा, अरे वाओ, ये तो बन गया सिलेंडर, है ना? देखो तो, सिलेंडर जैसा दिख रहा है। यस सर। Yes, अब sir. इस सिलेंडर का मुझे क्या निकालना है बाबू, वॉल्यूम। Volume. क्या निकालना है, वॉल्यूम। सब सुन लो, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। चलो बनाओ। ये मजा आया ना क्वेश्चन देख के? ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे, लिखने से अच्छा है। पर तो बहुत मेरा आ गया कितना आया बताओ 132। ना, गलत जवाब। सर 231 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? 231. किसका? 231. Sir, 231. 231 क्या? सेंटीमीटर cube. क्यूब। 31 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आप लोग का एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है? हाँ, याद आया मेरे को, बता देने। 2 चैप्टर का सर किस टेस्ट चैप्टर होगा। में? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, मुझको देखना होगा क्या क्या था वो। रुक जाओ, एक बार थोड़ा 1 मिनट दो मेरे को, बता रहा हूँ मैं देख के। एक्सप्लोर है ना? हाँ, रैशनल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है? सर ऑनलाइन सर ऑनलाइन होगा तो कि ऑनलाइन ऑफलाइन? होगा। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। सर क्वेश्चन पेपर लाना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, लाना होगा। ओके सर। ठीक है, तो आंसर आया सबका इस क्वेश्चन का? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सर चलिए। इसका अब मैं क्वेश्चन हम लोग कैसे लिखेंगे जब लिखिए कॉपी लिखिए में लिखिए क्वेश्चन? लिखिए लिखिए। A rectangular piece of paper, a rectangular piece of paper 22 centimeter into 6 centimeter. ओके, a सर rectangular। और एक बार रिपीट कीजिए ना। मैं लिख ही दे रहा हूँ बाबा, इतना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा मैं लिख ही दे रहा हूँ, रुको। A rectangular piece of paper, ठीक है? 22 एक बार आंसर बोल दीजिए सर, वॉल्यूम। नहीं बोलेंगे। 231। सर 22 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर लिखे हैं। 22 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। हाँ, ओके सर। उजैन बासु, आंसर मिला? हेलो यस उजैन सर। बासु, आंसर है 231, ठीक है? आंसर क्या है? 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बोला है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, टू मेक ए सिलेंडर।
to make a cylinder of height 6 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम लिख लिए ना आप लोग? ये क्वेश्चन का तो आंसर सबका आ ही गया। एक क्वेश्चन लिखो जो बनाना है आपको। बोला जा रहा है यहाँ पे ए सिलिंड्रिकल। सर हाँ सर मेरा वो वाला आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है जी? नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन लिखने दीजिए, इसके बाद तब तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए सिलिंड्रिकल टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब। मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब, ठीक है। तो बोला जा रहा है इफ द डायमीटर of its base से मीटर क्यूब लिखे सर, क्या सेंटीमीटर क्यूब? मीटर है। फाइंड द डेप्थ। हाँ देखो, अब ये जिन बच्चों का ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बाबू। देखो क्वेश्चन में क्या था समझते हैं, ठीक है। एक शीट ऑफ पेपर था ऐसा कुछ, इसका ये 22 दिया हुआ था और ये 6 दिया हुआ था। इसको फोल्ड किया गया, फोल्ड करके बना दिया गया एक सिलेंडर, है ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यस सर। तो ये देखो ये 22 ही, तो इसका ये पूरा जो पार्ट है सर्कुलर, ये सर्कुलर को अगर तुम खोलोगे वापस तो ये 22 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल का। यस सर। समझ में आया किसी को ये पॉइंट? यस सर। देखो बाबू, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, देखो ये वाला जो पार्ट हम लोग इसे ओपन किए, ठीक है, ये 22 का था। अब इसी को फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फोल्ड कर रहे हैं मान लो, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा बना दिए, ध्यान से देखो ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही वाला तो 22 है ना। देखो ये लेंथ क्या है, ये वाला पूरा वायर का जो लेंथ है, ध्यान से देखो, ये 22 है, ये पूरा। यस सर। यस तो सर। 22 एक्चुअली क्या है? सर्कल को इस ये आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कल के इस आउटर बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस। तो बाबू देखो बोल रहा है कि 2 पाई आर जो है ना वो 22 दिया हुआ है कि नहीं? तो यहां से आर कितना आएगा? तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 काट दो, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 7/2। सबको समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। अब क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम निकालने के लिए। बाबू हाइट तो सर, आपके पास है कर ना लेंगे। 6 सेंटीमीटर, रेडियस है ही, तो वॉल्यूम निकलेगा। हाँ सर। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, बाकी सारे बच्चे। हेलो, ये बन रहा है सबका? हेलो, ये बन रहा है सबका? हाँ सर, बना रहे हैं। बनाओ बनाओ बनाओ, देश का नाम रोशन करो तुम लोग। सर सर डेप्थ है 28 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सबका आया? सर आ ही गया, हो ही गया। सर कैपेसिटी कितना है? मीटर क्यूब की सेंटीमीटर क्यूब? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, तो दिया हुआ ये सिलेंडर का कैपेसिटी 5362 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होने से तो हाइट, हाँ
सर 28 और 1 2 3 4 zeros अगर मीटर क्यूब रहेगा। ये भी मीटर में ही है, सॉरी ये भी मीटर में ही है। हाँ सर, मैंने फिर से कट के सेंटीमीटर से किया था। कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। बोलिए सबका। 28 मीटर होगा डेप्थ। वेरी गुड। 28 Sir, मीटर होगा। 28 meter. आया सबका? सर रुकिए Yes, सर, अपना sir. क्वेश्चन अभी चेंज किया सर। ओके। हमारे मोती ना आईने जी के नीचे मोती। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? जिन बच्चों का हो गया तब तक वो बनाएंगे, और सर ये ये एक बच्चों बार को करके दिखाइए ना। करके दिखाना होगा। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू? इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 16 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया? 8 मीटर आया? यस आ सर। गया ना? फिर बोला जा रहा है इसका कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना, पता होगा ये वर्ड। यस सर। तो वॉल्यूम दिया हुआ कितना? 5362। वॉल्यूम होता है क्या सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर पाई एच स्क्वायर पाई एच। इक्वल टू 5362। बोलो हाँ। यस सर। रेडियस sir. गिवन है, हाइट निकालना है, बस क्या है? तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 8 का होल स्क्वायर 8. इंटू एच इज इक्वल टू 5362। बोलो हाँ। Yes, sir. ओके, अब यहाँ से देखो करना क्या है। h इज इक्वल टू 5362, ये 7 क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ। यस सर। और ये 22 नीचे आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 64। यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ये समझ में आया ना? यस सर। बस Sir. अब यहाँ से सॉल्व करिए, हाइट आ जाएगा 28। क्या है बनेगा? देखिए आप लोगों से बनेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं बनेगा तो भी बोलो, सॉल्व भी कर देता हूँ काट छाट के। हाँ सर, सॉल्व करके दिखाइए ना। ये भगवान हम ऐसे ही बोले, सीरियस ही हो गई एकदम। नहीं सर, सर करके दिखाइए, यहाँ यही तक वाला नहीं आ रहा है। सर सॉल्विंग नहीं में ही यहाँ दिक्कत तक तो हो रहा है। यस सर, यहाँ तक तो आ ही गए थे, इसके बाद ही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर, नहीं ये तक सॉल्व तो नहीं कर मैंने पा नहीं रही हो किया। क्या? नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है तुम। शाबाश। पहले 2 के टेबल से इसको काटिए। 11 बार में कटा, 2 के टेबल से इसको भी काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा? 2 2181. 6 Sir, 2681. 2 6। 2681। वेरी गुड, सर है ना? उससे अच्छा डायरेक्ट काट देते 256 टाइम्स में 22 उतना से। तेज नहीं ना बाबू तुम्हारे ऐसा ध्यान, Sir. थोड़ा कमजोर है हम मैथ्स में, ठीक है? अब इसको तो किसके इसके टेबल से बाद भी काटना है? करके देगा। इसके बाद किसको काटना है? 2681 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से 3 से शायद नहीं जाएगा। नहीं, नो सर। 3 से 11 से जाएगा। 11 से जाएगा। नो सर। 22 नो सर। No, sir. नो सर। 48 41 नहीं जाएगा। सर मेरा तो पॉइंट में अब आंसर इसके आ बाद गया। 64 कट और क्या कटेगा तब? ये तो 4 से ही कटेगा। फिर वही 3 तो बोले ना कि हम लोग नहीं कर पा रहे सोल्यूशन। यस सर, सर यही यहाँ प्रॉब्लम तक हो गया था। तो हाँ, 11 yes, तो sir. सर 2681 तो पूरा काट जा सकता है सर, देखिए तो। रुको 2681 है ना, और 11 से कटेगा। ना नहीं सर। 11 से तो नहीं सर जा रहा। इसीलिए ना हम लोग बोले सोल्यूशन नहीं कटेगा। ऐसे थोड़ी ना बोलते। हाँ वो तो मेरे को पता है। सर तब बाकी जन कैसे कर लिया? हाँ सर, वो हाँ, वही प्रियांक तो या फिर पूछना है। देवोष्मिता आंसर बोली। मैंने नहीं सर बोला, उजान मेरे का से हो नहीं गया सर। हुआ। सर सर उजान का हो गया। प्रियांक। प्रियांक से पूछिए। हाँ सर, वो कैसे किया उसे पूछिए। हाँ सर, पूछिए उससे। सर व्हाट्सएप में फोटो देने को बोलिए सर। ना ठीक है, रुको हम देख रहे थे। सर प्रियांक का फोटो पे। प्रियांका
का फोटो क्यों चाहिए? डिस्कशन चलने के वक्त वो चुप क्यों है सर आप सर? क्वेश्चन गलत लिखे हैं, 5632 होगा। तो सर उसको कैसे पता चले कि क्वेश्चन गलत है? उसको मतलब वो कहीं से देख के कर रहा है। हाँ एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है। वही तो सर, Question ही क्वेश्चन गलत गलत है तो उसको है। कैसे पता चला सर? सर ये सर ठीक नहीं है सर। सर पकड़ा गया वर्ड। सर वो नेट से क्वेश्चन निकालता है तो उसमें क्वेश्चन उसको रीचेक सर करके जाल में देते फंस हैं। गया सर, जाल में फंस गया। ओके ओके ओके, ये 5632 है। सॉरी 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 सॉरी, ये तो इसीलिए ठीक सर है। मुझे आंसर नहीं आ रहा था। यस वही सर। हमने सोच रही कट नहीं रहा, बाकी सब बच्चा का बन भी गया। सर कहाँ हम लोग किसी का नहीं बना, बस प्रियांक छोड़ के। हम लोग को नहीं Nobody, sir, बना। nobody. एक दो बच्चा और बोला था, एक दो बच्चा और बोला था अभी आंसर शायद। सर बेबोश में था। भाई सर, तो गर्ल्स सर, में से सर तो क्या सब बुक्स इंटरनेट से ही देख रहा है? वो लोग का नहीं बनने से सर ऐसे ही बोलती है। हाँ अच्छा ठीक है, तो हम कोई लोग बात तो नहीं। देखते तो हम लोग भी ना 5632 से बना लेते। नहीं बना, इसमें नहीं, तुम सर। लोग का गलती था, मेरा कोई गलती नहीं है। तो तुमको नहीं देखने नहीं, तो कौन तुम बोला कैसे है? बना लिया? हाँ तुम वही कैसे तो। बना लिया सर वो? उसको सर, अगर अगर थोड़ी क्वेश्चन पता चल गया हुआ कि तो बना क्वेश्चन कैसे गलत लिया? है, नहीं बन रहा था तब हाँ। करेक्शन किए थे। सर अगर उसको पता चल गया क्वेश्चन गलत है तो हाँ। उसके जगह कोई और नंबर हो सकता था। 5632 हाँ। उसको दिमाग में क्यों आया? नहीं हम लोग को बता देता ना कि हाँ हाँ, सर सर। गलत है क्वेश्चन, मिसप्रिंट लिख दिया आप। चलो अब हाँ, सॉल्व करो, सर। देखो कितना आ रहा है। बाप रे, एकदम जीने नहीं देगा ये लोग। सर कितना आ रहा है? 22 2x। से करने से 256 आएगा। अब यहाँ पे देखो ठीक जा रहा है, देखो तो। हाँ सर। हाँ अभी कट जाएगा 11 का टेबल में पूरा। सर आ गया एक बार में? 28। हाँ सर आ आ गया। गया हाँ, सर, आ गया 28। अब इसके बाद ये 4 बार में कटा, 28 आ गया। हाँ सर। तो मेरा ही गलती है कि हम क्वेश्चन यस सर, आ गया। ठीक है चलो कोई नहीं। और राखी बांध ली तुम लोग सब? नहीं सर अभी नहीं, नो सर, सर, अभी अभी नहीं। कितने बजे? 8:30 के बाद। ओके ठीक है, ये पेज टर्न करें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, प्रियांक सिन्हा देखो तुम टारगेट में हो बाबू, ध्यान से बच के रहना। सर वो सारा हार्डर क्वेश्चन चॉकलेट ऐसे ही क्वेश्चन बनाता था है। सर, चॉकलेट क्वेश्चन तब सर कैसे ले लिया सर? सही तब तो पता, हाँ हमको भी अब डाउट हो रहा है 536 भी आ उससे। सकता था। हाँ सर। मेरे को भी डाउट हो रहा है, सही बात है। यस सारा सर। चॉकलेट प्रॉब्लम खुद ही बना लेता है और कोई बना ही नहीं पाता है, बताओ। 5632 की जगह 5236 आ सकता था, 6523 आ सकता था। सर तब सबका वीडियो ऑन करके ही देखिए सर क्या कर रहे हैं सर। प्रियांक सिन्हा कुछ गोलमाल लग रहा है। अच्छा ऑनलाइन टेस्ट में कैसा मार्क्स आता है इसका? नहीं पता सर, सर सिर्फ 3 का ही सर मार्क्स वो होता भी है, नेट फर्स्ट से ही निकाल। नहीं ये तो पता है एक्चुअली, देखो सर घर सर में 2 से ऑनलाइन 3 एग्जाम फोन के तो होता ही। बाद तो नेट चालू करना मना है ना, मतलब कुछ चालू करना है ऐप। तो करते हो तुम, ये बताओ पहले। सर हम कैसे करेंगे, वो तो बंद हो जाएगा ना। यस सर, दूसरा टेस्ट फोन तो फिनिश हो होता है जाता ना है। घर सर, हर सबका घर में दूसरा फोन तो होता ही है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, सर लड़ाई फिर बंद इंस्ट्रक्शन में करिए। लिखा हुआ होता है सर। अच्छा ठीक है, भाई जैसा है उसको माफ कर दो, पढ़ाई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए। ये बनेगा सबसे? देखो तो। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चुपचाप हो गया सब। प्रियांशिना, उज्जैन बासु, देवस्मिता, ये सर। क्या हो गया, कहाँ चले गए तुम लोग? सर लिख ही रहे हैं सर, रुकिए सर। गुड गुड गुड, ऐसे चिल्लाते रहो, अच्छा लगता है।
सर सर बोलिए। कर्व सरफेस एरिया आ गया 352। हम्म सर टीएस वो निकाल रहा है। सर आप वॉल्यूम क्या लिखे हैं? 1232 और इस बार मैंने सही लिखा है, ठीक है। सर कर्व सरफेस एरिया क्या है? सर सर आ गया टीएस से भी। कर्व सरफेस सर एरिया है 352 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया है 660। 60। ठीक है। यस सर। सर डन। डन। अच्छा, तुम लोग को राखी में पैसा मिलेगा तो क्या करोगी तुम लोग फिर? और आंसर्स बोल दीजिए। सर मार्क्स खरीदेंगे। सर बैन रहेगा तब ना राखी पहनेंगे सर। नहीं बहन है, नया सारे लड़की लोग है, बांध दो इसको। क्या कर रही हो तुम लोग? इतना इतना से ऑनलाइन में लड़की लोग कैसे लड़ाई कर राखी रही बांधा जाता है? है। हाँ? ऑनलाइन में कैसे राखी बांधा जाता है? अरे बाबा, राखी खरीद लो, ठीक है। वो वीडियो कॉल करेगी, फिर कोई बांध देगा, हो गया। वैसे ही तो होता है। चलो ये क्वेश्चन आ गया सबका, देखो तो ये से आया यस 352 सर। सेंटीमीटर, यस ये सर। यस सर। 660। सबका बना? यस सर आ गया। पक्का? यस सर। सर। ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। द रेडियस एंड सर टीए से कितना है? हाइट लिख दिए बाबा, 660 देखो। सर दिखाई नहीं दे रहा। 660 660। 660। ओके सर। जीरो। स्क्रीन हेजी आ रहा है। हाँ, हाँ, सर एक फोन ले लो, फोन दिखाई ले लो। नहीं दे रहा। सर स्क्रीन हेजी आ रहा है। हाँ, ठीक हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन अभी दिख रहा है, देखो तो सबको। यस सर। यस गुड। सर। चलो अब बनाओ।
सर टोटल सरफेस एरिया 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सर 3564। 356 गुड। आया सबका? सर हो रहा है, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। ठीक है अच्छा। सर आ गया। सर टोटल सरफेस एरिया कितना है? 3564 है। लेट मी चेक अगेन। 3564 सर मेरा नहीं आया। क्या? सर मेरा नहीं आया। कौन बोल रहा है? सर मैं सायन में। शयन। देखो बाबू, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ 7:2। ठीक है, तो तुम एज्यूम कर लो ऐसा कि लेट द रेडियस जो होगा वो होगा 7x और इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा 2x होगा ना। क्वेश्चन में बोल रहा है इसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना है 8316 है कि सर नहीं? इसका आंसर 3564 है। ओके सर। यस। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बाबू? पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर। वॉल्यूम पाई दिया आर हुआ है ना स्क्वायर है। यस सर। 8316 यस सर। इंटू आर का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू बैठाइए तो 22/7। आर का वैल्यू क्या है बाबू? 7x 7x 7x। इंटू एच का वैल्यू मतलब 2x। यस सर। 8316 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 49x स्क्वायर। 7 से 49 को काट दो 7 बार। हाँ, पे देखो x स्क्वायर और ये x कितना हो जाएगा? x क्यूब होगा। यस सर। हाँ सर। 8316 बाई 22 इंटू 7 नीचे सारे नंबर्स और यहाँ हो जा रहा है x क्यूब। चेक करो x क्यूब कितना आ रहा है, सॉल्व कर पाओगे? यस हाँ सर। सर यस सर। 6 37। ठीक है, 4258 आ रहा देखो तो। सर मैंने डायरेक्ट किया था। नहीं 4158 आएगा शायद। सर पाई का 7 तो ऊपर होना चाहिए ना। अच्छा, मेरे को पता ही सर नहीं आप था। एक बार फिर से पहले से समझाइए। सर 4158 ही होगा। 4158 होगा ना, वेरी गुड। यस सर। देखो बाबू, देखो समझो समझो कौन क्या बोल रहा है। जो भी देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7 है ना। यस सर। तो 22/7 इंटू 7x का होल स्क्वायर कितना होगा? 49x स्क्वायर और ये 2x। तो 7 का टेबल ओके से सर। 49 कट गया 7 बार में, तो 22 और 7 और ये 2 सारे नंबर्स कहाँ जाएंगे? इसके नीचे। तो अच्छा ये आ गया ठीक है। 4158। अब इसके बाद देखो ये सॉल्व होगा क्या? तो 11 का टेबल से ये जाएगा, देखो तो। सर वही कर रहे हैं एक। सर क्या है आंसर? हाँ बाबू, ये x सर मेरा आ equals गया। to 3। x equals to 3। 11 के टेबल्स में ये आ जा रहा है 378 नहीं बार। नहीं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। 3564। उसको 7 से सर मेरे काटेंगे कितना में कटेगा? 54 सर बार में। सर मेरा 3565 आया। और ये आ गया 27। तो देखो बाबू 27 इक्वल टू एक्स क्यूब यस सर। आया, देखो तो 27 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स यस का सर। यस सर। 3। यस सर। रेडियस रेडियस कितना हो गया? 7 इंटू 3 यस 21 21। 2 इंटू 3 6। 6। बस अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टोटल सरफेस एरिया। या तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h है ना। वैल्यू बैठा दीजिए, चेक करिए आंसर कितना आ रहा है।
अब यहाँ से कर लोगे कि मैं कर दूं, ये बताओ। नहीं सर। कर ले सकते सर, कर ले। सर कर लेंगे। कर लोगे तो कर लो, ये सर कर ले। ये सर कर हो लो, गया। कर लो, हो गया, गुड। सबका बन गया? यस सर। ये सर, यस ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ वही सोच रहा हूँ मैं भी कि मेरे को भी रेडी होना है, जाना है मुझे भी, तो चलो आज लास्ट यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद आगे करेंगे हम लोग, ठीक है? यस सर। ये सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी थैंक यू सर। Thank सेम टू यू सर। सेम टू यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.